हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा, है मेरे मौला, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात मलकुल मौत से हो। कहीं तख्त पे बैठे हुए अपनी कुर्सी पे एक आदमी सामने आया। मैंने पढ़ा किताब के अंदर कि फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी को देखा ही नहीं। जब देखा तो वो निगाहों से निगाहें मिली, किसी और को वो नजर नहीं आया सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के। आपने उससे पूछा कि तुम बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? तो कहा कि मैं हर जगह ऐसे ही जाता हूं। है कौन? फरमाया, मैं वो हूं जिसको अल्लाह हर शख्स के पास भेजता है। कहा, फिर पहचान गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ता है, तेरा नाम क्या है? अब आप सुने। तब उसने कहा, मेरा नाम मलकुल मौत है। इज़राइल अलैहिस्सलाम का मेरा नाम मलकुल मौत है। इतना कहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के घर में जितने भी लोग थे सब ये बात अल्फाज सुन के कि मैं मलकुल मौत हूं, सब बेहोश हो गए। यहां तक के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। नाम क्या? मलकुल मौत हूं। इतना खतरनाक नाम है? समझ रहे हैं? दहशत देखें आप। मैं मलकुल मौत हूं, सब बेहोश। आप बताइए, जब आपके पास आएगा तो क्या करेंगे? पर आएगा तो सबके ही पास। हम तो सर उसमें बहुत बड़े तकब्बुर में कि हमसे बड़ा लोधीपुर में कोई ढाकड़ आदमी नहीं है। किसी की मजाल है जो हम मेरे सामने बोल जाए। जब वो तुम्हारे सामने आएगा ना तो बोलना भी चाहोगे तब भी नहीं बोल सकते। जब आता है सामने तो बंदा कहता है कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। कहता है, अब तेरे लिए एक दिन की मोहलत खत्म, अब कोई दिन तेरे लिए बाकी नहीं। एक घंटे की मोहलत दे दे, कोई घंटा तेरे लिए नहीं। एक मिनट की दे दे, कोई मिनट नहीं। सेकंड, कोई सेकंड नहीं। मुझे अपने कुछ लोगों से बात करने दे, कुछ घर वालों से मैं बात कर लूँ, कोई मोहलत नहीं, ना बात करने की, ना घंटा, ना मिनट, कुछ नहीं। खत्म। उठाएगा, लेके चला गया। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर के जा रहे थे। एक खोपड़ी दिखी, आपने उस पर ठोकर मारी और फरमाया, तुकल्लिमी बिइज़्निल्लाहि तआला, अल्लाह के हुक्म से मुझसे बात कर, अल्लाह के हुक्म से मुझसे बात कर। अल्लाह ने उसको गोयाई दी। उस खोपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं एक बादशाह हूँ, बल्कि था, मैं एक बादशाह हूँ और बहुत बड़ा बादशाह था। मेरे सामने किसी की मजाल है कोई बोल जाए? मेरे एक हुक्म पे लोग ताबे थे। मैं हुक्म दूँ, मेरी फौज जिसको कहूँ कि इसको काट दे तो मेरी फौज उसको काट दे। मैं कहूँ इस इलाके को वीरान कर दे तो वो वीरान करने के बारे में सोचे नहीं, बस मेरे मुंह से अल्फाज निकले, इधर काम हो जाता था। मैं हुक्म दूँ, लोग मेरे ताबे थे। मैं तो इस घमंड में था, इस तकब्बुर में था कि ये मेरी लाखों की फौज है, ये मुझे बचा लेती है। जब कोई तीर आता है फौज अपने सीने पे ले लेती है, मुझ तक आने नहीं देती। कोई तलवार मारे मुझ तक आती नहीं, कोई नेज़ा मारे मेरे जिस्म तक आता नहीं, क्योंकि मेरी रियाया, मेरी कौम, मेरे सिपाही, मेरे वकील, मेरे दरबारी मुझ तक उस चीज़ को आने ही नहीं देते थे। मैं बड़े घमंड में था कि मेरे पास तो मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। जब ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरा होगा क्या?
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि हुजूर, एक दिन मैं तख्त पे बैठा हुआ था, मेरे सामने मेरी फौज थे, मैं बड़े मजे में था, लोगों से खिताब कर रहा था, अचानक मलकुल मौत आ गया। ये आया, मैं सोच रहा था ये मलकुल मौत आया है, आया होगा, मेरे पास तो फौज है, आया होगा, मेरे पास तो मेरी रियाया है, मेरा करेगा क्या? लेकिन ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, जब ये आया मेरी फौज धरी की धरी रह गई। जब ये आए मेरे सिपाही जो अपने सीने पे नेज़ों और तलवारों और तीरों के वार लिया करती थी, वो इस मलकुल मौत से मुझे बचा ना पाया। ऐ लोगों सुनो सुनो, मलकुल मौत से न तुझे तेरी दौलत बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तेरी सेठाई बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तुझे तेरी बादशाही बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तेरा पैसा न तेरा रुपया कुछ नहीं बचा पाएगा। मलकुल मौत जिसको चाहता है उसको खींच लेता है, इधर अल्लाह का हुक्म होता है, इधर मलकुल मौत खींच के ले जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब तुम्हारी रूह निकलती है, एक काफिर की रूह निकलती है, एक तुम्हारी रूह निकलती है। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे नबी के प्यारे दीवानों, सुनो सुनो, मलकुल मौत का एक मुद्दा है, जब तक वो मुद्दा हर जिस्म सुन नहीं लेगा, उसके जिस्म से उसकी रूह निकलेगी नहीं। वो मुद्दा क्या है? अगर अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह को बुरा भला कहने वाला है, तो उसके लिए उसका मुद्दा क्या है? अब शिर या अल्लाह के दुश्मन जहन्नम के लिए तैयार हो जा। लेकिन अगर वहीं पे अल्लाह का चाहने वाला बंदा है, मुस्तफा का चाहने वाला है, मुस्तफा का मानने वाला है, इसके रसूल का चराग अपने दिल में रोशन किए हुए है, उसके लिए जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालेगा, जब उसकी रूह निकलेगी, निकलने से पहले मलकुल मौत का मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा? औ अबशिर या वली अल्लाह बिल जन्नह, ऐ अल्लाह के प्यारे, जन्नत के लिए तैयार हो जा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कौन सी कम ख्याल, मैं कौन सी ख्याली, मैं कौन सी बात पे आया हुआ हूँ? मुझे तो मौत नहीं आएगी, मुझे तो बंगला बनाना है, मुझे तो अपने दोस्त के खेत पे कब्जा करना है, मुझे तो अपने भाई की जमीन लूटना है, मुझे तो अपने भाई का पैसा लूटना है। हम तो भूल गए कि हमें मौत भी आएगी। तुम क्या समझते हो कि ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हें बचा लेंगे? तुम क्या समझते हो कि मकान की कोह में रहने वाले को क्या मलकुल मौत छोड़ देगा? लेकिन नहीं नहीं, मलकुल मौत ने ना किसी को छोड़ा है और ना किसी को छोड़ेगा। आप जब कब्रिस्तान में जाएं तो आप जाके देखना, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनके निशानात मिट गए हैं, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। ये कब्र किसकी है? ये कब्र किसकी है? ये कब्र किसकी है? सीधी सी बात ये है कि अगर अपने लिए जिएगा तो मिटा दिया जाएगा, और मुस्तफा और अल्लाह के लिए जिएगा तो दुनिया में आजाद कर दिया जाएगा। यानी कि जो अपने लिए जिया वो कारून था, जो अपने लिए जिया वो फिरौन था, जो अपने लिए जिया वो हामान था, जो अपने लिए जिया वो शिद्दात था, जो अपने लिए जिया वो फिरौन था, जो अपने लिए जिया वो अबू लहब था, जो अपने लिए जिया वो अबू जहल था। लेकिन जो अल्लाह और रसूल के लिए जिया वो गौसे आज़म आज भी जिंदा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है। न जाने कितनी साले हो गए, इमाम अहमद रज़ा का उर्स आज भी लोग मनाते हैं। पता ये लगा अपने लिए जियोगे तो मिटा दिए जाओगे, अल्लाह और रसूल के लिए जियोगे तो दोनों जहान में कामयाब कर दिए जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त, अब खाली ये थोड़ी है कि यहाँ बैठ के आपने नारे लगा लिए सुभान अल्लाह के लिए जन्नत मिल गई। जन्नत इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? उसकी मुश्किल क्या है? उसके लिए ऐसी सर्दी में उठकर फजर में वुजू बनाया जाता है, फिर नमाज भी पढ़ी जाती है, नर्म बिस्तर को छोड़ा जाता है, लिहाज जो गर्म होता है उसको छोड़ के अपने घर से निकल के मस्जिद में जाया जाता है ना? वो आसानी है। कहाँ जा रहे हैं? कितनी पढ़ते हैं नमाज? मैं पूरे दावे से अभी कह दूं और मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूँ,
मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा आज के बाद। अगर आप में से कोई इतने मजमे में बैठे हुए हैं जो ढंग से अगर मैं इनसे सुनूं ना, ढंग से इसमें किसी को फाता याद नहीं होगी सही से। हकीकत बात है। हजारों के मजमे में अगर एक खतीब यहाँ बैठ के कहे कि बताओ अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, अभी मैं तुमसे पूछता हूँ वुज़ू बनाने का तरीका क्या है। बहुत साले हो गई तकरीर सुनते सुनते करते करते, लोगों को सुनने वाले भी चले गए, करने वाले भी इस दुनिया से चले गए। हमें भी जाना है। चालाक आदमी वो है जो अपनी कब्र की तैयारी आज करे। उन बच्चों के चक्कर में मत रहो जो बेटा जिसके लिए मैंने अपने सुबह को उठा, शाम तक काम किया गधे की तरह, उसके बाद में घर आया, आके सो गया। मुझे अपने बच्चे को मकान बनाना है, अपने बच्चे को बोलेरो देना है, अपने बच्चों को ये देना है वो देना है। और जब तुम मरते हो ना, तो जब इमाम साहब कहेंगे हाँ भाई नमाज पढ़ा दे, तो वो उधर खड़ा हुआ बड़ी दूर से कहता है हाँ इजाज़त है पढ़ा दो। वो कौन होता है? जिस बाप का जनाजा होता है उसका बेटा खड़ा होता है वहाँ। अभी मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, हमने जनाजे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, अगर जनाजे में 100 आदमी होते हैं, नमाज जनाजा कितनी पढ़ते हैं? उसमें से कम 30-40 अफराद वो उधर खड़े हुए हैं। क्या वो नापाक हैं? क्या उनका वुज़ू नहीं है? क्या वो नमाज पढ़ नहीं सकते? हर जगह का ये उसूल है, हर जगह का ये कानून है, हर जगह का ये ज़ाब्ता है। कुछ ना कुछ लोग वहां खड़े रहते हैं। अभी सवाल ये है कि अगर वो नापाक हैं तो उनके लिए तो ये आया है कि ज़मीन कहती है मेरे मौला मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊं और इस आदमी को अपने अंदर ले लूं। गौसे आज़म की भी मजलिस है तो सुने। गौसे आज़म के रहने से जैसा था वैसे गौसे आज़म गौसे आज़म के पास एक आदमी आया, कहा हुजूर बरकत नहीं होती है। आपने एक फरमाया कि जाओ चादर लेके लगा देना, उसने लगा दी। कुछ दिन बाद आया, कहा हुजूर बहुत बरकत है। कहा समझ में नहीं आया आपने चादर के लिए ही क्यों कहा? तो गौसे आज़म ने फरमाया तेरे दरवाजे से एक बेनमाजी गुजरा, उसकी नहूसत वाली निगाह तेरे घर में पड़ गई, तेरे पूरे घर की बरकत ज़ाया हो गई, उड़ गई। अब पूरे घर में वहां बेनमाजी। एक बात यह है कि अगर वो नापाक था तो वो जनाजे में शामिल क्यों हुआ? जनाजे के साथ में कब्रिस्तान तक गया क्यों? जहां नमाज जनाजा होगी वहां जाके खड़ा हुआ क्यों? नापाक शामिल हुआ क्यों जनाजे में? दूसरी बात यह है कि अगर उसके नमाज जनाजा याद नहीं है तो उसके याद तो 5 वक्त नमाज भी नहीं है। इमाम के सहारे से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? इमाम के पीछे खड़ा हो गया, जैसा इमाम कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, हम भी वैसा वहां पे भी कर ले। और पहली बात तो यह है कि मुस्तफा ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखना फर्ज है, तो सीखा क्यों नहीं? मेरा सवाल फिर वही है कि जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, जिस बच्चे को मकान देने के लिए मैंने नमाज ना पढ़ी, जिस बच्चे को दुकान देने के लिए मैंने अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा, जिस बच्चे को आईफोन देने के लिए मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, वो बच्चा मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐ अक्लमंदो, हर नसीहत में अक्लमंदों के लिए एक इबरत होती है, नसीहत होती है। वो क्या कि जो बच्चा मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता उसके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे को मकान देना है उसके साथ में अपने लिए कब्र का इंतजाम भी करना है, यानी उसको मकान भी दीजिए, अपनी नमाज भी पढ़िए, उसको दुकान भी दीजिए, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, तो दोनों जहान में आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। लेकिन गए और मैं वहीं फिर आता हूं, गए और हाथ मल के चले आए तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज ऐसी बताता हूं तफसीर रूहुल बयान के हवाले से जो आपको फायदा देगी इंशाअल्लाह। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं
अब अगर इतना तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम जानो। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि एक औरत का एक जवान बेटा फौत हुआ, यानी कि उसका इंतकाल हुआ। माँ ने कुछ अरसे के बाद उसको ख्वाब में देखा, पूछा मैं फ़अलल्लाहु बिका, ऐ मेरे बेटे अल्लाह ने तेरे साथ क्या मुआमला फरमाया? उसने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी बख्शिश हो गई। माँ ने पूछा बड़े ताज्जुब से, मेरे बेटे कौन सा अमल तुझे तेरी बख्शिश का सामान बना? तू तो कोई जिक्र किया ही ना करता था, कौन सी चीज तेरी बख्शिश का सामान बन गया? तो उस बेटे ने कहा मर्रा रजुलन अलल मकबरा, एक आदमी हमारे कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, फसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो एक मर्तबा नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, वक़दा सबाबहा लिल अमवात, और उस दुरूद पाक का सबाब हम मुर्दों के हवाले कर गया। अल्लाह ने उस दुरूद की बरकत से हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। अब मैं आपसे पूछूं, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक याद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब इतनी लंबी तो हमें क़यामत तक याद नहीं होगी। इस कौम के बच्चे जिनकी उम्र 10 साल होती है ना, वो 10-10, 20-20 गाने याद कर लेते हैं और पढ़ते फिर रहे हैं, ना मस्जिद के दरवाजे का उन्हें अदब है, ना कुछ, गाते फिर रहे हैं। काम का हमें सब पता, कितना जहन लगाना है सब, लेकिन दुरूद पाक याद नहीं। चलो शॉर्ट का ज़माना है, थोड़ा हल्का कर देते हैं। कलमा शरीफ तो याद होगा, पढ़ के सुनाए एक बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उलमा फरमाते हैं कि ये कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके साथ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी इस अंदाज में पढ़ा जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अपनी जगह कलमा भी है और अपनी जगह दुरूद मुस्तफ़ा भी है। तो कल से जाइयो कब्र पे अपने अब्बा की, अम्मा की, बहन की, सबकी, और जाके कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और थोड़ा अपने लिए रो भी लेना, कहना मौला जिंदगी तो पूरी कट गई, कभी तौफीक ही नहीं हुई कि हम कुरान की कोई आयत ही याद कर लेते, लेकिन मौला एक मौलाना आया था, हाफिज शरफुद्दीन साहब ने बरेली से बुलाया था, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद था, वो पैगाम दे के ये चला गया तफसीर रूहुल बयान के हवाले से कि दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे मुर्दों को अल्लाह ताला बख्श देगा। हमें याद कुछ नहीं है मेरे मौला, हम कुछ पढ़ना नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं, कुरान की अलहम्दो के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक हम कुछ नहीं जानते मेरे मौला, फ़कत इतना जानते हैं तेरे नबी पे दुरूद पढ़ना। मौला हमने दुरूद पढ़ा है, इसके सदके में हमारे वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरा ईमान कहता है अगर ऐसा करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश फरमा देगा। मगर अब ये जरूरी नहीं कि इतने पे ही काम चलाओगे, दीन सीखना फर्ज था, है, नमाज़ें पढ़ना फर्ज है, उसका हिसाब भी होगा, सब चीजें होंगी, तो दीन भी सीखिए। और जब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं जब तक इससे काम चलाइए और दीन सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरे भाई वो लट पड़ेंगे कि याद रखोगे तुम। अल्लाह का करम देखें आप, अल्लाह का फजल करम देखें आप, जो हमारे कांधों पे जो फरिश्ते रहते हैं ना, किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते रहते हैं, एक इस कांधे पे एक इस पे, हमारे नामा यामाल लिखते हैं। अल्लाह का करम आप देखें, सरकार फरमाते हैं कि ये फरिश्ते जब जिसके कांधे पे रहते हैं हजरत ना, तो जब उसका इंतकाल हो जाता है उस शख्स का जिसके कांधे पे हैं, तो जब उसकी रूह आसमान की तरफ उठाई जाती है तो ये फरिश्ते भी आसमान की तरफ जाते हैं
और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मेरे मौला तूने हमें अपने इस बंदे के ऊपर मामूर किया था कि हम इसके आमाल लिखें, ये ज़िंदगी में क्या कर रहा है हम सब लिखते रहे मेरे मौला, लेकिन अब तूने अपने नेक बंदे की रूह कब्ज़ कर ली। मेरे मौला हमें आसमान में बुला ले, हम आसमान में आके तेरी तस्बीह व तहलील बयान करें, तेरा जिक्र करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम आसमान में मत आओ, आसमान में मेरे बहुत फरिश्ते हैं, वहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए, वो मेरी हम्दो सना बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फिर वो कहते हैं, ऐ मेरे मौला फिर हम कहाँ जाएं, तो हमें ज़मीन पे छोड़ दे। अल्लाह कहता है, ज़मीन में मेरे बंदे रहते हैं, वहाँ भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। फिर ये फरिश्ते किरामन कातिबीन कहते हैं, मेरे मौला आसमान में हमें तू बुला नहीं रहा है, ज़मीन पे हम जाए नहीं, मेरे मौला ऐना नकून, फिर हम कहाँ जाएं। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों जिस बंदे की मैंने रूह कब्ज़ की है, जिसके ऊपर तुम मुसल्लत थे, उसकी नेकियां और बुराइयां लिखने के लिए उस मुर्दे की, उस बंदे की कब्र के सरहाने खड़े हो जाओ और कयामत तक मुझ परवरदिगारे आलम की तस्बीह व तहलील बयान करो, मेरा जिक्र करो और उस जिक्र को, उस तस्बीह का सवाब मेरे इस बंदे के नामाए आमाल में लिखते रहो। उसका करम देखें आप, उसका रहम देखें आप, वो फरिश्ते लग गए हमारी कब्र पे, कयामत तक हमारे लिए तस्बीह पढ़ते रहेंगे, हमारे लिए सवाब लिखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन उम्मती मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू के लिए जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। हस्बुना बिहादा फज़ला, हमारे लिए यही फजल काफ़ी है। समझ रहे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कियामत में अगर मान गया। समझ रहे, अल्लाह का करम देखें आप। अब आप इसमें रहें कि हमें तो खाने को भी दे रहा है, अल्लाह हमसे खुश है, हमें खाने को भी दे रहा है, हमें पीने को भी दे रहा है, हमें ऐशो इशरत की ज़िंदगी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अल्लाह हमसे हमारा नाराज़ नहीं है। तो खाने को तो सबको मिल रहा है, जो समंदर में एक मछली है उसको भी दे रहा है रब, जो पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर एक कीड़ा होता है उसको भी अल्लाह देता। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के करीब से गुजरे, छोटा सा पत्थर से पानी के चश्मे निकल रहे थे, हजरत पानी के चश्मे बह रहे थे। तो रोता हुआ उसको आहो बका करते हुए देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है पत्थर, मैंने कभी पत्थरों को इतना रोता हुआ नहीं देखा है, तू क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो उस पत्थर के अंदर से आवाज़ आई, अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। उसके अंदर से आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ। क्यों? कहा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं कब्र को ये पत्थर और आग से भर दूंगा, हमसे तो हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, हम रोए नहीं तो फिर करें क्या। ए मूसा अलैहिस्सलाम, रोने के सिवा हमारे पास और चारा क्या है। रिवायतों में आता है कि छोटा सा पत्थर, उसके अंदर से झरने निकलने लगे और वो रोता है, जाहो बका करता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं रो नहीं तो क्या करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला इसको बख्श दे, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इतना कहा, उसको अल्लाह ने बख्श दिया और वो चले गए। कुछ अरसे के बाद आप लौट के जब आए, एक अरसा दराज के बाद, तो देखा वो पत्थर अब और ज्यादा रो रहा है। तो आपने कहा, है पत्थर, पहले भी तू रो रहा था, आज भी तू रो रहा है, जब तू रो रहा था मैंने तेरे लिए दुआ की, आज भी तू रो रहा है, आखिर अब क्यों रोता है। तो उसने कहा, जब रब के खौफ से रोता था, आज अल्लाह का शुक्र अदा करके रोता हूँ। हम तो ना खौफ से रोते हैं ना शुक्र से रोते हैं। हमारे घर में हर सामान है, खाने के लिए महीनों का राशन है, खाने के लिए बेहतरीन चीजें हैं, पहनने के लिए एक से एक आला कपड़ा है, रागों की घड़ी हमारे हाथ में है, बाटा की चप्पल मेरे पैर में है, टाटा का पाइप मेरे घर में लगा हुआ है, हर चीज मेरे पास है, फिर भी हमारा रोना बंद नहीं होता, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे मौला, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बंगला दिया, ऐ मेरे मौला
मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मकान दिया। उलमा फरमाते हैं कि जब तू खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तूने शुक्र अदा कर दिया। मेरे और तेरे प्यारे नबी अपने काशानाए नबुव्वत से निकले। निकलने के बाद हजरत मेरे आका के साथ में हजरत अली हैं और आका के गुलाम हैं, एक और सहाबी हैं, साथ में चले हैं। हुजूरों के बाग में मेरे आका पहुंचे हैं। हुजूर के मालिक अंसारी से कहा कि अंसारी मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो हुजूर के बाग के मालिक ने कुछ ताज़ा खजूरें तोड़ के मुस्तफ़ा के सामने रखी। मेरे आका ने उससे उठाया और उठाने के बाद मेरे आका ने कुछ खजूरें तनावुल फरमाई। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कुछ पानी दीजिए। तो उन्होंने ठंडा पानी मेरे आका के पास पेश किया। मेरे नबी ने वो भी पिया, हजरत अली ने भी पिया, सरकार के गुलाम ने भी पिया और जो सहाबा साथ में थे उन्होंने खजूरें भी खाई और उन्होंने पानी भी पिया। और पानी पीने के बाद में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, ये जो ठंडा पानी पिया है इसका भी हिसाब तुम्हें देना है। ये जो तुमने जो ताज़ा खजूरें खाई हैं इसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा। हम जो है किस भक्ति में हैं, किस चीज में हैं, हम कैसी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमी आए। आने के बाद में कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, दरिया के किनारे आप इबादत करते रहते हैं, मुसल्ला बिछा लेते हैं और इबादत करते रहते हैं, आप मुझे बताइए ना कि मकान क्यों नहीं बनाते, आप अपने रहने के लिए कोई मकान क्यों नहीं बनाते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है जिब्राइल, जब मुझे मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो मकान बना के मैं क्या करूंगा, रहने दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद की मेहराब में जो है आप जो है इबादत कर रहे थे, चींटी के बराबर एक कीड़ा आया। आने के बाद में उसको देखा, देखने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कीड़ा, ये छोटा सा कीड़ा है, आखिर इसको पैदा करने की जरूरत क्या थी, ये पैदा क्यों हुआ है, इसका पैदा करने का मतलब और मकसद क्या है। अल्लाह ने उस कीड़े को गोयाई अता फरमाई। उस कीड़े के अंदर से आवाज आई, वो कीड़ा बोला, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे इसलिए पैदा किया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मौत से डरता हूँ और मौत की सख्ती से मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। ये कीड़े की बात है कि वो मौत से डरता है, मौत से पनाह मांगता है, मौत की सख्ती से पनाह मांगता है। हम इंसान हैं, हमें सख्ती की क्या पनाह है, हमें सख्ती कहाँ मांग रहे हैं, हम नमाजें कहाँ पढ़ रहे हैं। हम तो हमारे घर की औरतें नमाजें कहाँ पढ़ती हैं, हम भी नमाज नहीं पढ़े, हमारी औरतें भी नमाज नहीं पढ़ी। घर का कानून तो ये होना चाहिए, मेरे घर का ज़ाब्ता तो ये होना चाहिए कि मैं अपने घर की औरतों से कहूँ, औरतों तुम भी नमाजें पढ़ो, बच्चों तुम भी नमाजें पढ़ो। जब सब नमाजें पढ़ेंगे तो सबका काम बनता हुआ नजर आएगा, है ना। अब देखें आप, मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं। अब मैं बात को खत्म करता हूँ, इन 3 चीजों को सुनिए, बात को समेट देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं, मरने के बाद भी अल्लाह उसका सिला आपको कब्र में अता फरमाएगा। आपने जिंदगी कैसी गुजार दी, कहाँ गुजार दी, अब भी आपको जरूरत है यहाँ बैठ के तौबा कर लीजिए। अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो तौबा करते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो आजिज़ी इंकिसारी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारते हैं। वो 3 चीजों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, एक तो ये है कि सदका करो ज्यादा से ज्यादा। ये सदका जो है दुनिया में भी तुम्हारा काम करता है और बाद मरने के भी तुम्हें फायदा देता है। मसलन आपके यहाँ मस्जिद है, उसका पंखा खराब है, आपने एक पंखा लगा दिया, जब तक वो पंखे की हवा नमाजी कहते रहेंगे, अल्लाह उसका सवाब आपके वालिदैन को कब्र में देता रहेगा। इन उलमा के पास मान लीजिए कोई किताब नहीं है, आपने किसी हाफिज को कुरान मजीद दिया, किसी आलिम को तफसीर रूहुल बयान अपने पैसों से हदिया करके दे दी, जब तक वो तफसीर रूहुल बयान का या और कोई किताब जो आपने दी वो मुताला करते रहेंगे, अल्लाह उसका सवाब आपको कब्र में देता रहेगा। मदरसों में जो आपने ईंटें लगाई, जब तक वो ईंटें लगी रहेंगी, अल्लाह ताला आपको उसका सवाब कयामत तक देता रहेगा। और सुने आप, एक चीज हो गई, दूसरी चीज सुने, सरकार फरमाते हैं कि नेक औलाद,
सालेह औलाद। अब नेक औलाद किसको कहते हैं? जो नमाज ना पढ़े वो नेक होती है माज़अल्लाह, जो झूठ बोले वो नेक होता है, जो चुगलियाँ करे वो नेक होता है, जो गीबतें करे वो नेक होता है, जो दारू पिए वो नेक होता है, जो सट्टा लगाए वो नेक होता है। नेक होता कौन है? नेकों को सुने आप, नेक वो होता है जो फजर की नमाज पढ़ता है, नेक वो होता है जो कुरान पढ़ता है, सालेह औलाद वो होती है जो जिक्र करती है, नबी पे दुरूद पढ़ती है। और दुरूद कैसे पढ़ती है सुने, सरकार कहते हैं जिसने मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें अता फरमाता है। फिर कहा जो 10 मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें अता फरमाता है। फिर कहा जो 100 मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उस पर 1000 रहमतें अता फरमाता है। फिर सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह 1000 मर्तबा पढ़े तब? तो सरकार ने फरमाया अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अगर कोई मुझ मोहम्मद पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत का दिन होगा, उस पढ़ने वाले का कांधा मुझ मोहम्मद के कांधे से टच होगा और वो मेरे साथ में जन्नत में जाएगा। नेक औलाद तो ये होती है। अब ये नेक औलाद फरमाया वो जो नेक औलाद हो। सरकार की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया, उंगली का इशारा किया हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सरकार आए करीब। जी माँ। कहा बेटा हर नई चीज को पुराना होना है, जो यहाँ आना है उसको जाना है, मेरा वक्त हो गया मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे गम नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? कहा मैं तेरे जैसा पाक बेटा हुए जमीन पे छोड़ के जा रही हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। पाक औलादे जब चलती हैं ना, उनके चलने का सवाब उनके बाप को कब्र में मिलता है। पाक औलादे जब कुरान पढ़ती है ना, तो उसका कुरान पढ़ने का सवाब उसके बाप को मिलता है। अच्छा, वो पाक औलाद जो कुरान पढ़ रही है, जो नमाज पढ़ रही है, वो पढ़ किसकी वजह से रही है? बाप की वजह से ना। उसने तो इसको इल्म सीखने के लिए मदरसे में भेजा था, उसका सिला। अभी सवाल ये है कि आपके वालिद साहब मर गए, आपने कुरान पढ़ा और आपने उस कुरान को पढ़ के अपने वालिद साहब के हवाले कर दिया है, मौला मैंने ये कुरान पढ़ा है, इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुंचा दे और उनकी बख्शिश कर दे। हमें क्या मिला यार? हमने तो एक कुरान पढ़ के अपने बाप को दे दिया, हमें क्या मिला? महरूम आप भी नहीं हो। कहा जाता है कि जब कोई अपने मरहूम के लिए कुरान पढ़ के बख्शता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ने वाले को 60,000 नमाज़े निफल पढ़ने का और 60,000 नमाज़े और 60,000 निफल रोज़े रखने का अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता। क्या कहा? पाक औलाद। कहा बेटा मुझे गम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं तुझ जैसी पाक औलाद रूए जमीन पे छोड़ के जा रही हूँ। तो पाक औलाद छोड़ के जाइए, पाक औलाद, नापाक औलाद छोड़ के मत जाइए, पाक औलाद छोड़ के जाइए। वो पाक औलाद जो कुरान भी पढ़े, बोले जल्दी से सुभान अल्लाह, खत्म किए देता हूँ। वो पाक औलाद जो जिक्र भी करे, वो पाक औलाद जो यहाँ बैठ के मुस्तफ़ा का जिक्र भी करे, वो पाक औलाद जो जिक्र सुने भी, वो पाक औलाद जो जिक्र करे भी। जब जिक्र करेगी अल्लाह उसके बाप की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाएगा और तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। कल कब्र में मेरे भाई तुझे भी जाना है। जब तू अपने बाप की कब्र पे नहीं जाएगा तो तेरा बेटा भी तेरी कब्र पे नहीं जाएगा। क्या करेंगे आप? समझ रहे? पैसे के चक्कर में मत रहें, दुनिया के चक्कर में मत रहें। सरकार ने फरमाया है, सरकार ने फरमाया कि मौत इतनी, साहबा ने पूछा कि हुजूर मौत क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि 300 तलवार के जख्मों से ज़्यादा सख्त मौत है। यानी एक आदमी पर 300 तलवारबाज एक बार में हमला करें, कितनी तकलीफ होगी। अब अक्लमंद बनते हैं आप, बहुत बड़ा, कह रहे साहब मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? सरकार ने फरमाया अक्लमंद वो है जो ज़्यादा मौत को याद करता है और उसकी तैयारी करता है। नेक औलाद
रखेंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा। कब्र में आपको जाना है, किरामन कातमीन और फरिश्तों को जवाब आपको देना है। हश्र के मैदान में आपको खड़ा होना है। अल्लाह ताला जब हश्र के मैदान में पूछेगा ना, अन उम्र ही फ़ीमा अफ़लाम, बोल मैंने तुझे जो उम्र दी थी, ज़िंदगी दी तुझे 60 साल की, तूने इसमें किया क्या था? क्या कहोगे जब अल्लाह पूछेगा, बोल मैंने तुझे जिस्म दिया, तूने जिस्म का क्या किया? खाली खा खा के मोटा किया? मैंने तुझे औलाद दी, बोल तूने इस औलाद का क्या किया? क्या जवाब होगा आपके पास? क्या जवाब देंगे आप? मैंने पढ़ा किताबों के अंदर, जब एक आम आदमी से सवाल किया जाएगा कि बोल मैंने तुझे ज़िंदगी दी, तूने कायम गुजारी, तो एक तरफ अम्बिया की जमात, एक तरफ सोलहा की जमात, एक तरफ वलियों की जमात, एक तरफ उलमा, एक तरफ नमाजी, एक तरफ हाजी, सब की जमातें लगी हुई हैं। इधर एक आदमी से अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करके सवाल पूछ रहा है, बोल अन उम्र ही फ़ीमा अफ़लाम, मैंने तुझे जो ज़िंदगी दी थी, तूने उसमें क्या किया? तो पूछा तो इससे जा रहा है, सब कांप रहे हैं उधर खड़े हुए, हालांकि अंबिया किराम मासूम अनिल खताया हैं, कांप रहे हैं और कहेंगे कि आज अल्लाह के कहर से कोई बचेगा नहीं। इतना डर, इतना खौफ, रब से इतना खौफ है, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी है। मेरे पास सब कुछ होते साथे मैं भूल गया वो लोग जिनके पास जाहिर दुनिया की चीज़ें कुछ ना थी, वो वैसे करने को देख लीजिए आप। जंगलों बियाबानों में वो नमाज़ें पढ़ी और सरकार ने उनके लिए जिब्बा भेजा है, तो कहा कि आप जो है उम्मत के लिए दुआ कर दें, तो उन्होंने दुआ की, फरमाया आधी उम्मत को मैंने बख्श दिया, इतने बालों के बराबर बख्श दिया। तो ज़रूरी है आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कब्र में भी आपका साथ हो। कब्र में साथ कौन देगा? नमाज साथ देगी। कब्र में साथ कौन देगा? रोज़ा साथ देगा। जब दाईं जानिब से अजाब आएगा तो नमाज आके खड़ी हो जाएगी, रहने दीजिए, इसने मेरी दुनिया में हिफाजत की थी, मैं इसकी हिफाजत करूंगी, इधर से मत आ। जब वो बाईं तरफ से आएगा तो रोज़ा उसे रोक लेगा, रुक जा, इधर से मत आ। क्यों? कहेगा कि इसने मेरी हिफाजत की थी, मैं आज इसकी हिफाजत करूंगी। जब सरहाने की तरफ से अजाब आएगा तो कुरान की तिलावत कहेगी, रुक जा, मैं इसके पास तुझे जाने नहीं दूंगी। जब पैती की जानिब से अजाब आएगा तो वो कहेगा, सदका व खैरात कहेगा, रुक जा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तो हिफाजत करेगी ये, और हिफाजत करेगी नमाज, हिफाजत करेगा रोजा। तो रोजा रखोगे हिफाजत होगी, नमाज पढ़ोगे कब्र में हिफाजत होगी। ये मकान है, अभी इसके अंदर उजाला है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मसलन आप इसमें से बल्ब को निकाल लीजिए और उसके बाद में आप एक बच्चे को भेजिए, बेटा जा, मकान के अंदर गिलास रखा हुआ, उस गिलास को उठा के ला। आप कहेंगे, वो बच्चा कहेगा, अब्बा मैं नहीं जाऊंगा। बेटा क्यों नहीं जाता? उस कब्र के अंदर, उस घर के अंदर अंधेरा है, अंधेरा है, डर लगता है, खौफ है। आप अंधेरे में रहेंगे, डर लगता है, जंगल में रहेंगे, खौफ है। किस लिए? अंधेरा है। इस मकान से बल्ब निकाल दिया जाए, आप मकान में दाखिल नहीं होना चाहते अंधेरे की वजह से। लेकिन मेरे दोस्त, कब्र जो है अंधेरे घरों में से एक घड़ा है, अंधेरा घर है। यहाँ तो आपके लिए साधन है, अंधेरा घर है, उसके अंदर आप मार्केट से एक बल्ब लेंगे, होल्डर में लगाएंगे, चटकनी दबाएंगे, उजाला हो जाएगा। जो बच्चा अभी घर के अंदर जाना नहीं चाहता था, उजाला हो गया, जाना शुरू कर दिया। जो बीवी घर के अंदर जाना नहीं चाहती थी, उजाला हुआ, जाना शुरू कर दिया। हमने कहा अभी तो नहीं जाते थे, कहा डर लगता था, अंधेरे में जाएंगे नहीं। ठीक इसी तरह कब्र में भी अंधेरा घर है, अंधेरे घरों में से एक घड़ा है, उसके अंदर बल्ब नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा खौफ, अंधेरा है, डर उसके अंदर लगेगा, खौफ उसके अंदर होगा, अंधेरा होगा। तो उजाला लाए कहां से? यहाँ उजाला लाने के लिए बल्ब लगाना पड़ता है। कब्र के अंदर तो बल्ब काम नहीं करेगा, तो बल्ब मिलेगा कहाँ? तो गुंबदे खजरा की जानिब लगाइए और मुस्तफा से आलम तसव्वुर में सवाल कीजिए, ऐ मेरे आका, मेरी कब्र के अंदर अंधेरा होगा तो मैं उजाला करूं कैसे? गुंबदे खजरा की जानिब से आवाज आएगी, ऐ मेरे उम्मती ना घबरा, कब्र के अंदर अंधेरा होगा तो तू दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ना शुरू कर दे। ये नमाजें कब्र के अंदर तेरे बल्ब का काम, नूर का काम करती हुई नजर आएंगी। उजाला चाहते हो तो नमाजें पढ़ें।
अब मेरे साथ मिल के कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।